हेलो एंड वेलकम बैक टू फार्मा ई क्लास। आई एम अरविंद गोस्वामी और आज हम लोग शुरू करेंगे यूनिट 1 के चैप्टर 4 दैट इज पोस्टोलॉजी। नाउ पोस्टोलॉजी इज अ वेरी वाइटल चैप्टर in your syllabus of pharmaceutics because postology is particularly that branch of science or medicine that deals with the dose of the drug. So पोस्टोलॉजी जो वर्ड है और पोस्टोलॉजी जो टर्म है वो आया है दो वर्ड से, दो ग्रीक वर्ड से। पोसोस मीन्स हाउ मच एंड लॉगस मीन्स साइंस। तो कोई भी लॉगस दैट इज साइंस, बट यहाँ पे पोसोस के साथ वो लॉगस ऐड हुआ है। तो पोसोस मीन्स हाउ मच इन इंग्लिश, मतलब कितना, और लॉजस और लॉगस मीन्स साइंस। So posology is particularly that branch of medicine which deals with the dose of the drug, and this dose of the drug is of primary importance for a medicine or for a chemical which is to be given into your body, which is to be administered into your body, and it will function as a medicine. तो ये dose of the drug is particularly of primary and utmost importance because dose अगर कम या ज़्यादा हुआ तो there can be some इल इफेक्ट्स, जो बेनिफिट्स या जो इफेक्ट्स हम नहीं चाहते हैं, नहीं सोचते हैं, वो इफेक्ट्स अगर बॉडी में आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा अगर आपने डोज प्रॉपरली नहीं दिए। तो पोस्टोलॉजी वो ब्रांच ऑफ साइंस है विच इज डीलिंग विद द डोज ऑफ द ड्रग, एंड पर्टिकुलरली पोस्टोलॉजी फोकस करती है ऑन द डोज कैलकुलेशन ऑफ चाइल्ड डोज और कैलकुलेशन ऑफ चाइल्ड डोज। मतलब बच्चों के लिए जो डोजेज फॉर्म्स हैं, उन डोजेज फॉर्म में जो ड्रग्स यूज होते हैं, उन ड्रग की पर्टिकुलरली क्वांटिटी और डोज कितनी होगी, पोस्टोलॉजी पर्टिकुलरली उस सब्जेक्ट पे ज्यादा काम करते हैं। तो डेफिनेटली पोसोस मीन्स हाउ मच, कितना, and logos means science. So posology is that branch of medicine which specifically deals with the quantity or the dose of a drug. तो dose of a drug is of primary importance because dose, जैसे मैंने अभी आपको बताया, a chemical which is to be given as a life savior for a particular patient, एक पेशेंट के लिए लाइफ सेवियर के रूप में जो मेडिसिन लिया जाता है, अगर उसकी क्वांटिटी में थोड़ी बहुत भी इधर उधर हुआ, दैट इज अगर आपने बहुत कम क्वांटिटी में जितनी उनकी बॉडी को रिक्वायर्ड है टू ट्रीट अ पर्टिकुलर डिजीज या टू ट्रीट अ पर्टिकुलर सिम्टोमेटिक कंडीशन, तो फिर अगर आपने उससे कम दिया तो फिर डेफिनेटली वो पेशेंट मेडिसिन खाते जाएंगे, बट उनकी बॉडी में वो उस पर्टिकुलर डिजीज से उभरने की कोई चांसेस नहीं दिखाई देगा। तो he'll go on taking the medicine, but he will not be cured or he will not be treated from that particular disease, isn't it? और अगर आपने हायर लेवल पे डोज दे दिया विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हिज बॉडी, हिज और हर बॉडी, तो फिर दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। मतलब एक केमिकल जो एक ड्रग के आपके डोजेज फॉर्म जिसको हम ड्रग बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो कि फार्माकोलॉजिकली जो इंपॉर्टेंट है, जिस पर्पज से पेशेंट मेडिसिन खरीद रहा है विद हेल्प ऑफ सम मनी, तो वो मेडिसिन उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो डोज है, अगर जरूरत से ज्यादा जो उसकी बॉडी के टॉलरेंस लिमिट के बाहर चला गया तो फिर वो उनके डेथ का कारण भी हो सकता है। सो इट इज वेरी वेरी फेटल। तो कैलकुलेशन ऑफ पर्टिकुलर डोज इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस एंड पोस्टोलॉजी डील्स विद दैट ओनली। particularly posology deals with the dose calculation for the child or calculation for the child dose. तो पोस्टोलॉजी चैप्टर में यही चीजें हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में दो टॉपिक्स बहुत प्राइमरीली इंपॉर्टेंट होंगे, अदर देन द definition of posology or the bifurcation of the word posology, that is factors affecting dose of a drug and calculation of child doses. because जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जब कोई ड्रग फार्माकोलॉजिकली एस्टैब्लिश होता है कि ये पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन में, ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट रेजिमेंट में वो काम मतलब करेगा, तो डेफिनेटली जो मेडिसिन यूज होते हैं इट इज बीइंग टेस्टेड क्लिनिकली ऑन एडल्ट पर्सन्स। बट चिल्ड्रन को अगर वही सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम्स है और उनको वही ड्रग से ट्रीट करना है, तो डेफिनेटली उनकी डोज, डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम कैलकुलेशन। तो उनके लिए अलग से कैलकुलेशन ऑफ चाइल्ड डोज, डिफरेंट फॉर्मूलेज आर देयर, तो उन फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेशन ऑफ चाइल्ड डोज को किया जाता है, एंड इट इज अ कंपल्सरी बिकॉज द बायोलॉजिकल सिस्टम, द फिजियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द बॉडी ऑफ अ चाइल्ड इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। तो वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते देन एन एडल्ट। सो यू हैव टू डेफिनेटली कैलकुलेट द और हाउ मच द dose of the drug is being required
अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स एज, अकॉर्डिंग टू द बॉडी सरफेस एरिया, बॉडी वेट, तो हम वो चैप्टर में भी, वो टॉपिक में भी डेफिनेटली आएंगे। पर सबसे पहले लेट अस कम टू द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द डोज ऑफ द ड्रग। सो आई हैव लिस्टेड हियर 13 फैक्टर्स बेसिकली जो यूज किया जाता है, जो कि प्राइमरीली इंपॉर्टेंस रखता है, जो कि इफेक्ट करती है, डोज को इफेक्ट कर सकती है। देखिए एक फैक्टर्स एक बाय एक, वन बाय वन। एज, सेक्स, बॉडी सरफेस एरिया और बॉडी वेट, नेक्स्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नेक्स्ट द environmental factors, the physiological set, this should be time of administration, next presence of diseases or pathological states, next accumulation state, next drug interaction or drug food interaction, next idiosyncrasy, next genetic factors or presence of any diseases जो कि genetically affected है, और टॉलरेंस और ड्रग रेजिस्टेंस। सो दिस आर सम ऑफ द फैक्टर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन प्राइमरीली जो फैक्टर्स पे हमको डिस्कशन करनी है तो डिटेल्स में, दोज फैक्टर्स आर लाइक दिस ओनली: एज, सेक्स, बॉडी सरफेस एरिया, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल स्टेट्स, presence of diseases, accumulation, drug interaction, idiosyncrasy, genetic factors or diseases, and tolerance or drug resistance. So we'll come to one by one to these factors. Now let us come to the factors in details one by one. पहला फैक्टर हमारा है एज। एज इज अ वेरी वेरी वाइटल फैक्टर, इसलिए सबसे पहले हम एज को के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आपने देखा होगा, प्रेस्क्रिप्शन भी आप पढ़ चुके हैं, प्रेस्क्रिप्शन में भी जब पेशेंट की इंफॉर्मेशन दी जाती है तो पेशेंट का नाम, पेशेंट का एड्रेस, पेशेंट की एज एंड सेक्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एज इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। नाउ डोज ऑफ अ ड्रग वेरीज अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द पेशेंट. Why? Because of the development of the natural process development of a child from birth till adulthood. मतलब छोटे बच्चे से लेके, फ्रॉम बर्थ से लेके जब एक पर्सन एक बेबी मतलब एडल्टहुड तक पहुंचता है तो उसके धीरे धीरे जो फिजियोलॉजिकल जो सिस्टम्स है वो डेवलप होते हैं बॉडी के, जो भी जैसे कि किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो उस हिसाब से डेवलप होते हैं। तो बहुत छोटे बच्चों में कई बार ये चीज़ें इल डेवलप रहते हैं, डेफिनेटली रहेंगे बिकॉज दे आर इन ऑन द डेवलपिंग स्टेज। और ऐसा देखा गया है काफ़ी ओल्ड एज पेशेंट जिनको हम जेरियाट्रिक पेशेंट्स बोलते हैं, उन पेशेंट्स में यही चीज़ थोड़े से कम इनकी एक्टिविटी देखी जाती है, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ लिवर फंक्शन और किडनी फंक्शन। तो उस समय भी डोज ऑफ द ड्रग प्रॉपर तरीके से आपको कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। तो एज कैटेगरी के हिसाब से ये कैटेगराइजेशन किया गया है, एज ग्रुप के हिसाब से उसका पर्टिकुलर नाम भी दिया गया है। देखिए आप, न्यूनेट किनको बोला जाता है? आपने न्यूनेटल केयर यूनिट सुना होगा, जहाँ पे भी डिलीवरी होती है बच्चे की, तो वहाँ पे न्यूनेटल केयर यूनिट डेफिनेटली रहता है। सो न्यूनेट वो है जो कि फ्रॉम बर्थ टू 1 month, दैट इज 30 days, दैट पर्टिकुलर एज ग्रुप इज कॉल्ड एज न्यूनेट। उसके बाद इन्फेंट, दैट इज अप टू 1 year 12 months, दैट इज दिस इन्फेंट। Next, child between 1 to 4 years, he or she is also a child, कैटेगराइजेशन वैसे ही हुआ है। उसके बाद 5 to 12 years still, that also is called a child, that age group। उसके बाद adolescent, that the start of the adulthood from 13 to 18 years, that is up to at 18 years, and this age actually varies, sometimes from 12 it starts, but the categorization has been done according to 13 to 18। उसके बाद adult above 18 years definitely, और geriatric और elderly patient generally above 60 years जो patients है उनको बोला जाता है geriatric patient। और child patient को हम pediatric भी बोलते हैं। आपने pediatrician मतलब सुना होगा, पीडियाट्रिशियन मतलब चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो होते हैं। तो पीडियाट्रिक मतलब चाइल्डोज, जेरियाट्रिक मतलब ओल्ड पेशेंट्स। तो उनकी ये जो एज ग्रुप है इसके हिसाब से कई बार हमको मेडिसिन के डोज को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ इन्फेंट, इन केस ऑफ चाइल्ड, बिकॉज ऑफ द इल डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट बॉडी फंक्शंस, एंड पर्टिकुलरली ओल्ड एज जाने के बाद ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट अदर डिजीजेस कई बार देखा गया है लिवर फंक्शन या किडनी फंक्शन एक ओल्ड पेशेंट का काफ़ी हैम्पर्ड है। उस समय अगर आपने
बहुत ही मतलब जो डोज में आप मतलब एडल्ट को दे रहे थे उस डोज में अगर उनको देंगे तो उनकी बॉडी पे जो फंक्शन है वो क्योंकि इम्प्रॉपर है थोड़ा बहुत, तो वो जिस हिसाब से उनकी बॉडी से वो मेटाबोलाइज होना चाहिए, तो लिवर फंक्शन मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिवर का प्रॉपर काम करना, वो नहीं हो पाएगा। या फिर उनके जो दूषित पदार्थ हैं जो कि अनयूज, जो कि बॉडी को जरूरत नहीं है जिन पार्टिकल्स की, वो किडनी थ्रू आवर किडनी इट इज फिल्टर आउट ऑफ आवर बॉडी, वो भी नहीं हो पाएगा, तो उनकी बॉडी में वो चीजें इकट्ठे होते जाएंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ द डोज फॉर पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर एज इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस एंड चाइल्ड डोज तो डेफिनेटली किया जाता है। हाँ, और जनरली जो डोजेज आते हैं, जो डोज मार्केट में हम सबसे पहले जो रिसर्च करने के बाद जो डोज आते हैं दैट इज जनरली फॉर द एडल्ट वन। तो एडल्ट डोज के हिसाब से हम हर चाइल्ड को नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ द इल डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट बॉडी फिजियोलॉजिकल फंक्शन, अभी आपको बताया। तो इस एज ग्रुप के अनुसार डोज को मैक्सिमम ड्रग्स के लिए कैलकुलेट किया ही जाता है और फिर हम उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज सेक्स, द बीइंग ऑफ आइदर मेल और फीमेल। नाउ generally during after attaining the adulthood or during the adolescent period, a marked difference is being seen in the body of the female and a male. तो definitely जब sex hormones active रहते हैं, शुरू होते हैं, तो puberty state start होता है, तो definitely certain changes in the body of a female is being observed. तो ये चेंजेस पार्टिकुलरली सस्टेन करती है प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, लैक्टेशन, ये जो पीरियड है इस समय भी। तो डेफिनेटली ड्यूरिंग दिस स्पेशलाइज्ड पीरियड इन अ फीमेल बहुत सारे ऐसे ड्रग्स है, बहुत सारे ऐसे मेडिकेशन जिनको कि कॉन्ट्रा इंडिकेट किया जाता है। दिस इज द टर्म कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कई ऐसे ड्रग्स है जो कि उस समय नहीं दिया जाता है, पर्टिकुलरली आपके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हेन द मदर इज कैरिंग अ फिटस इनसाइड हर, तो वो फिटस उनके जो बॉडी के जो सारी चीजें हैं उससे वो फिटस को नरिशमेंट मिल रहा है। तो उस समय अगर उनको निकोटीन, इस टाइप के बहुत सारे सीडेटिव्स है, इस टाइप के बहुत सारे ऐसे जो ड्रग्स है जो उनको दिया जाता है, तो डायरेक्टली फिटस कैन गेट अफेक्टेड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन और ड्यूरिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। कई ऐसे मेडिकेशंस है जो कि पेशेंट को, फीमेल पेशेंट को कभी भी नहीं दिया जाता है, और अगर दिया भी जा रहा है तो उसकी डोज को बहुत ही डिम करके, बहुत ही लो करके दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट आपका बॉडी साइज एंड बॉडी सरफेस एरिया, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज जनरली जो एडल्ट डोज जो कैलकुलेट होते हैं, जो एवरेज एडल्ट डोज की कैलकुलेशन को ध्यान एक 70 kg के पर्सन को ध्यान में रखते हुए, उसको आइडियल मानते हुए, द वेट दिस पर्टिकुलर 70 kg, उसको आइडियल मानते हुए एडल्ट डोज को कैलकुलेट किया जाता है। और अगर पेशेंट एक्सट्रीमली ओबेज, एक्सट्रीमली फैट या एक्सट्रीमली लीन, एक्सट्रीमली पतले हुए, तो कई बार उनके डोज को थोड़ा बहुत कैलकुलेट आपको दोबारा से करना पड़ता है इन कंपैरिजन टू द आइडियल वेट ऑफ अ पर्सन। दिस इज क्वाइट रेयर बट इट हैपेंस। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है बॉडी सरफेस एरिया विच इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। कई बार बॉडी वेट आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देते उसके कैलकुलेशन, बट बॉडी सरफेस एरिया जो कि हाइट एंड वेट का रेशियो है, तो मैक्सिमम केसेस में जब डोज को कैलकुलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर बॉडी वेट और बॉडी सरफेस एरिया के अनुसार डोज को ज्यादातर कैलकुलेट किया जाता है, विच इज अ रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन एंड द वेट ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन। तो दैट गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट। इसके अलावा एक और फैक्टर है आपका फोर्थ फैक्टर, दैट इज रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अनदर वेरी वाइडली फॉलोड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज सेम ड्रग का बहुत सारे रूट में अवेलेबल है डोजेज फॉर्म्स। आप जानते हो, आप डोजेज फॉर्म में पढ़ के आ चुके हो, और कौन कौन सी रूट एक्टिव है, जैसे कि ओरल रूट हो गया, पेरेंटल रूट हो गया, मतलब इंजेक्शन जो जिससे दिया जाता है, या फिर आपके स्किन सर्फ मतलब एक्सटर्नल रूट हो गए, या फिर आपके अदर रूट्स जो हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट है मतलब जो प्रिसिशन ऑफ द डोजेज, जो इंजेक्शन फॉर्मेट्स है, जो इंजेक्शन टाइप ऑफ द डोजेज फॉर्म्स है, उसकी जो रूट है विच इज द फास्टेस्ट रूट, एंड उसमें भी जो इंट्रावेनस और आईवी टाइप ऑफ इंजेक्शन है, इट डायरेक्टली रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन वेरी क्विकली। तो ही आप जानते हैं जो ड्रिप वगैरह चढ़ते हैं अर्जेंसी के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे,
दे ऑल आर इन गिवन इन द इंट्रावेनस रूट, एंड बाकी उनको उस समय जहाँ पे इमरजेंसी इज रिक्वायर्ड, वी डोंट रिलाई ऑन अ टैबलेट और अ कैप्सूल, वी हैव टू रिलाई ऑन द इंट्रावेनस रूट, बिकॉज यहाँ पे जो मेडिकेशन जब दी जा रही है इट विल डायरेक्टली रीच टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन और इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। तो यहाँ पे अगर डोज पर्टिकुलर नहीं रहा, कम ज़्यादा हो गया, तो फिर एकदम से बॉडी आपकी उसी हिसाब से रिएक्ट करेगी। तो जो ड्रग जो पेरेंटेरल रूट में इंजेक्शन फॉर्म में या इंट्रावेनस रूट में इन पर्टिकुलर दिया जा रहा है, उसकी डोज कैलकुलेशन करना इट शुड बी वेरी वेरी प्रिसाइज। बॉडी को जितनी डोज की ज़रूरत है बिल्कुल उतना ही आपको देना पड़ेगा। So this is another important factor। और सेम लिक्विड डोज, वही सेम ड्रग लिक्विड डोज ओरल में आप दे रहे हो या लिक्विड फॉर्म कुछ और डोज में आप दे रहे हो, डोजेज फॉर्म में आप दे रहे हो और रूट से आप दे रहे हो, तो उसमें इतनी प्रिसिशन की कई बार जरूरत नहीं होती, बट इट शुड बी गिवन, ऑलवेज इट इज गिवन दैट वाइज ओनली, बट दिस इज अ वेरी वाइटल रूट, इसको बहुत कैलकुलेट करके ही आपको देना चाहिए। दो और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, दैट इज टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनवायरमेंट फैक्टर, वेरी इंटरेस्टिंग वन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो ड्रग है, जो आपका डोजेज फॉर्म है, मेडिसिन जो आपका है, वो एम्प्टी स्टमक में दिया जा रहा है, फूड से पहले दिया जा रहा है या फूड के बाद दिया जा रहा है, मतलब एंटीसिबॉस, पोस्ट सिबॉस, बिटवीन मील्स, क्या है इसकी, व्हाट इज द टाइम? तो ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे मेडिकेशंस है जो कि बहुत इरिटेशन करती है आपके स्टोमक गैस्ट्रिक म्यूकोजा को, वैसे इरिटेंट ड्रग्स को कभी भी आपको एम्प्टी स्टोमक में नहीं दिया जाता, बिकॉज इट विल कॉज सीवियर डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट। ओके, तो ऐसे ड्रग्स को हमेशा it should be given properly calculated the dose and it should be given after you have taken food। जब आपने खाना खा लिया है उसके बाद आपको वो ड्रग जनरली प्रिस्क्राइब किया जाता है। वैसे ही कुछ ऐसे अदर ड्रग्स हैं जो कि अदर कुछ फॉर्मेट्स हैं ड्रग्स के, जो कि आपके जब स्टोमक में फूड रहते हैं तो उसमें उनका एब्जॉर्प्शन बहुत डिले हो जाता है, तो फिर ड्रग आप खा रहे हो बट आपको कोई असर नहीं दिख रही बॉडी में, व्हाई? बिकॉज यू आर टेकिंग द ड्रग आफ्टर फूड। सो ऐसे ड्रग को हमेशा एम्प्टी स्टमक में देना चाहिए। सो दिस पर्टिकुलर फैक्टर विच इज कॉल्ड एज द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अनुसार भी कई बार कई ड्रग के डोज को आपको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। सो इट इज अ वेरी वाइटल फैक्टर विच अफेक्ट्स द डोज ऑफ अ ड्रग। Next, last factor for today is environmental factor, another quite interesting one। environmental factors मतलब how the nature or how the environment is affecting your body clock। जैसे आपकी जो बॉडी क्लॉक है वो एक प्रकार से मतलब छोटे जब इंसान मतलब जो काम कर रहा है और जो रेस्ट कर रहा है, तो हर चीज का एक बैलेंस रहता है उसकी लाइफ में। इफ यू हैव सीन during the daytime we get up early in the morning and we get rush for our office or rush for our schools or rush for our college, so we are in the working mode। and जैसे ही सूरज ढल जाता है हमारा दिन के जो भी एक्टिविटीज है वो थोड़े कम होते रहते हैं, एंड एट द सेम टाइम वी गो टू स्लीप एट नाइट। सो दिस इज हाउ आवर बॉडी क्लॉक इज वर्किंग। तो कई बार ऐसे पेशेंट्स को जिनको इसके ऑपोजिट में आपको काम करवाना है, ऑपोजिट टू द नेचर ऑफ द पर्टिकुलर जो एनवायरनमेंट है उस हिसाब से, तो फिर आपको उन ड्रग्स की जो डोज है थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेट करके देना पड़ता है। आई मीन टू से इफ यू वांट टू मेक अ पेशेंट एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम, उसको कुछ एक्टिविटी आपको करवाने हैं, तो आपको ऐसे स्टिमुलेंट मेडिकेशन देके उसको सुलाना नहीं है, आपको उसको जगाना है। तो फिर यू हैव टू कैलकुलेट प्रिसाइसली द डोज ऑफ डिफरेंट ऐसे स्टिमुलेंट ड्रग, बिकॉज our body clock is saying कि during night time we are in the verge of a sleep, isn't it? तो इसका अपोजिट अगर कोई पेशेंट को जो कि दिन में एक्टिव हमेशा रहते हैं, उस पेशेंट को अगर आपको सुलाना है दिन में, बिकॉज यू हैव टू ऐड सम सेडेटिव्स और इस टाइप की जो मेडिसिन है, तो उसके डोज को भी कई बार कई पेशेंट की बॉडी में आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देना पड़ता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू योर बॉडी क्लॉक वी आर वर्किंग ड्यूरिंग द डे टाइम। ये सारे पेशेंट्स के लिए सेम नहीं है, पेशेंट टू पेशेंट डेफिनेटली वेरी करते हैं। एक्चुअली ये जो फैक्टर्स है ये कोई एक सिंगल पेशेंट के लिए और ही मतलब बताया जाता है, कैलकुलेट की जाती है। दैट्स व्हाई प्रिस्क्रिप्शन इज सेपरेट, और प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन हम याद करिए, वी हैव डिस्कस्ड की स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर स्पेसिफिक पेशेंट्स। तो दैट्स व्हाई दिस फैक्टर्स ये कॉमन हम नहीं बोल सकते इन फैक्टर्स को,
ये प्रोबेबल फैक्टर्स है, बट इसके बाद भी पेशेंट की आपके जो कंडीशन है, पेशेंट की जो सिस्टम है बॉडी का, वो इंडिविजुअल पेशेंट के अनुसार ही इनको कैलकुलेट करने की जरूरत है. सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट द डोज ऑफ द ड्रग. इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस विथ मोर फैक्टर्स, that the more interesting factors like आपका drug interaction, drug food interaction, tolerance, idiosyncrasy. So that's all for today. Thank you very much.